ना तेल में बिखरेंगे, ना फटेंगे और ना तेल सोखेंगे। इस ट्रिक से एकदम कुरकुरे, करारे, जबरदस्त टेस्टी साबूदाना वड़ा हर बार एकदम परफेक्ट बनेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिनी होम किचन में। तो दोस्तों, साबूदाना वड़ा बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि साबूदाना वड़ा तेल में जाने के बाद बिखर जाता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो एकदम परफेक्ट साबूदाना वड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ 1 कप मीडियम वाला साबूदाना लिया है। वड़ा बनाने के लिए आप मीडियम वाला साबूदाना ही लें। साबूदाना 3 तरह के होते हैं। एक सबसे छोटा होता है जिसकी खीर बनती है, और एक सबसे बड़ा साबूदाना होता है जिसे नमकीन में भी यूज करते हैं। ये मीडियम वाला है। साबूदाना की खिचड़ी बनाना हो या फिर वड़ा बनाना हो तो यही वाला यूज करते हैं। अब इसे एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। इसे हम अच्छे से धो लेंगे। इसे हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से धोना है। ये देखिए कितना वाइट वाइट सा पानी दिख रहा है, ये सारा अलग कर देंगे हम। अब इसके बाद साबूदाना हमें भिगोना है। तो क्वांटिटी आप देख सकते हैं, जितना हमने साबूदाना लिया बिल्कुल इक्वल मात्रा में हमें पानी लेना है। ये देखिए पानी की क्वांटिटी बिल्कुल साबूदाना के बराबर होना चाहिए। अब इसे ढक के कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा साबूदाना अच्छे से फूल जाए। अब आपको दिखाते हैं हम 3 से 4 घंटा हो गया है। एक एक दाना हमारा खिला खिला कितना बढ़िया फूल कर तैयार हुआ है। अगर साबूदाना ज़्यादा पानी सोख लेता है तो बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है साबूदाना बड़ा बनाने में। तो इसे साइड रखते हैं। इधर हमने एक पैन लिया जिसमें मूंगफली भून लेंगे। अगर आपके पास मूंगफली भुनी हुई रखी है तो उसे भी डाल सकते हैं। हो सके तो आप इसमें घी ना डालें, बिना घी डाले हुए भूनें, क्योंकि इसका छिलका निकालना होता है। अगर घी डाल देते हैं तो छिलका चिपक जाता है, थोड़ी सी निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए हम बिना घी डाले भूनेंगे इसे। ये देखिए लो फ्लेम पर इसे हमने भून लिया है। अभी जो हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो एक कपड़ा लेंगे। इसका छिलका निकालना बहुत ही आसानी होती है। एक कपड़े में डाल के ऐसे पकड़ के इसे हम ऐसे रगड़ के इसका सारा छिलका निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से छिलका निकल जाता है। ये आपको हम दिखाते हैं। अगर आप बिना घी डाले मूंगफली भूनते हैं तो छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए सारा छिलका अलग हो गया है। अब इसे चलते हैं पीसने हम। इसे ग्राइंडर जार में हम डाल देंगे। इसका पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा रखना है इसे हमें, ताकि जो इसके चंक्स होते हैं मूंगफली के, जो मुंह में आते हैं खाते समय, तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए इसे हमने पीस कर तैयार कर लिया है, आप चेक कर सकते हैं। इसे हमने दरदरा ही रखा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है। अगर आप चाहें तो पाउडर भी बना सकते हैं या फिर और भी ज़्यादा दरदरा रख सकते हैं, बड़े बड़े टुकड़े छोड़ सकते हैं। इधर देखिए साबूदाना हम आपको हाथ से भी दबा के दिखाते हैं कितना बढ़िया फूल गया है। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा दबाने से पूरा मैश हो जा रहा है। अब जो हमने मूंगफली का पाउडर रखा तो वो डाल देंगे इसमें। इसी के साथ 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक काट कर। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। हमने अदरक कूट कर डाल दिया है। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जो व्रत वाला नमक आता है वो डाल देंगे। इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें। काली मिर्च का पाउडर है, अगर आप व्रत में खाते हैं तो डालें, अगर नहीं खाते तो बिल्कुल भी ना डालें। अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ व्रत में नहीं खाते तो वो ना डालें। अब इसके बाद 2 हमने उबले हुए आलू लिया है। ये उबाल कर ठंडा कर लिया था पहले ही हमने। इसे भी कद्दूकस करके डाल देंगे। एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली ये भी है कि आलू की क्वांटिटी ज़्यादा ना रखें, क्योंकि अगर आलू ज़्यादा हो जाता है तो साबूदाना अच्छे से अंदर तक पकता नहीं है, इसलिए आलू की क्वांटिटी लिमिट में ही रखें। अब इसमें हम बारीक कटी हरी धनिया डाल देंगे। आलू डालने के बाद आलू को कद्दूकस करके डाला हमने, अब हाथों से भी मैश करके डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके जैसे आटा हम गूंथते हैं वैसे तैयार कर लेंगे। अब हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं, व्रत में बना रहे हैं तो आप घी लगाएं। घी लगाने से जब हम बड़ा बनाते हैं तो हाथों में चिपकता नहीं, इसलिए जरूर लगाएं। एक छोटी सी ट्रिक ये भी होती है कि जो हम साबूदाना बड़ा बना रहे हैं इसका साइज ज़्यादा बड़ा ना रखें, हल्का छोटा ही रखें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बना देते हैं तो अंदर तक ये पकता नहीं है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से बढ़िया से शेप दे देंगे। हल्का सा हाथों से दबाएंगे गोल बना के। इसे ज़्यादा प्रेस ना करें, बिल्कुल हल्के हाथों से बनाएं। ये देखिए इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होगा। एक एक करके सारे बड़े हमने बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने सारे बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ये प्लेट में देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब चलते हैं इसे फ्राई करने। तो फ्राई करने के लिए जो हमने तेल गरम किया वो ना तो ज़्यादा गरम रहे ना तो कम गरम रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म तेल रहेगा तो ऊपर से जल्दी कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा कच्चा सा लगेगा। और अगर कम गर्म तेल रहेगा तो बहुत ही ऑयली ऑयली ये बनेंगे बड़े, बहुत ही तेल ज़्यादा सोख लेंगे। इसलिए तेल जो हमारा बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए। तो एक एक करके इसमें बड़े डाल देंगे और थोड़ी देर इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ऐसे हल्का सा पकने देंगे। नीचे से अपने आप ये हल्का सा ऊपर आने लगता है तो इसे हम उलट पलट के बढ़िया सा कलर आने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अगर तुरंत आप इसमें करछी चलाने लगेंगे तो टूट जाएंगे।
ये देखिए एक भी साबूदाना वड़ा हमारा इधर से उधर नहीं हुआ, कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ आप देख सकते हैं। तो अच्छा सा कलर आ जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया परफेक्ट वड़ा बनकर तैयार हुआ है, एक भी फटा नहीं है, न तो ऑयली बना है। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।